हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं इस हफ्ते लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक करते जा रहे हैं और जैसे होता है ना हवाई किले बनाना, इस तरह के हवाई किले बना रहे हैं। अनरियलिस्टिक आपकी अप्रोच हो सकती है और ख़ास तौर पर आपकी फाइनेंशियल अप्रोच जो है दैट कैन बी अनरियलिस्टिक। उस के हवाले से आपको केयरफुल रहना है कि जो आप प्लान कर रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकलिटी का एंगल रिगार्डिंग प्लान्स आपको देखना चाहिए। और उसके बाद ये हफ्ता जो है ये डोमेस्टिक इश्यूज़ का है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स का है, कि डोमेस्टिक इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने का। जैसे कोई उलझन चलती चली आ रही है, अचानक वो सॉल्व हो जाती है। ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। और ये हफ्ता इसके साथ जो बहुत सारे हफ्तों से आपको बता रही हूँ कि आपके जो फाइनेंशियल फाइनेंसेस हैं उनके हवाले से ये हफ्ता आपके लिए बाय ऑल मीन्स इम्पॉर्टेंट है। फिर आपकी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इस हफ्ते हो रही है वो ये हो रही है कि आप अफवाहों पर यकीन कर सकते हैं, आप झूठी खबरों पर यकीन कर सकते हैं और ख़ास तौर पे अपने क्लोज़ लोगों के बारे में बिना तहकीक किसी बात पर यकीन ना कीजिएगा। और जैसे होता है ना कि आपको सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा, तहकीक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि झूठे जो या अफवाहें कह रहे हैं, अफवाहों पर फैसला करना काफ़ी एक गलत पॉलिसी होती है। लेकिन अफवाह हो सकता है आप तक पहुंचाई ही इस तरह जाए कि लगे कि ये तो यकीनी खबर है। सबूत ज़रूर देखिएगा, चाहे वो, क्योंकि ये थोड़े से पर्सनल आपके हाउस में भी ये इशू है कि जैसे आपके घर में या कोई लोग जो बहुत करीब है उनके बारे में कोई गलत बात सुनकर आप हो सकता है उस पर यकीन कर लें। किसी प्रूफ के बगैर मत कीजिएगा, बिकॉज दैट कैन बी रियली कैन बी अ रियल प्रॉब्लम फॉर यू। उसके बाद ये हफ्ता जो है ये सीरियस फोकस का हफ्ता है हेल्थ के हवाले से। आपके हेल्थ जो है उसमें आपको अपनी हेल्थ के हवाले से केयर करनी है। हेडेक्स की हेडेक्स हो सकता है आपको बैक ऑफ द हेड या ये बैक ऑफ द नेक, यहाँ पर हेडेक्स, यहाँ पर पेन शुरू हो जाए। ये पेन आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है एंड दैट मे बी इज कॉज्ड बाय ओवर थिंकिंग। इसका ध्यान कीजिएगा कि ओवर थिंक जो आप कर रहे हैं वो। उसके बाद आपका जो थर्ड हाउस है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का, सिबलिंग का, बहन भाइयों का, कम्युनिकेशन का, और आपके जितना भी हम कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो ये जो कम्युनिकेशन का हाउस है ये आपको बता रही हूँ, अरसे दराज से बता रही हूँ। एरीज, एक्चुअली एरीज में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है और एरीज आपका तीसरा घर बनता है और आपके सेकंड घर से मार्स बैठ कर आपके थर्ड हाउस को ट्रिगर कर रहा है। सो ट्रिगर मत होइएगा। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग इर्द गिर्द ऐसे हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं। आप इस वक्त एज पे बैठे हैं ट्रिगर होने की। सो आप किसी भी बात पर, किसी भी कहानी पर, सिचुएशन पर ट्रिगर हो सकते हैं। सो जस्ट कंट्रोल दिस ट्रिगर थिंग। उसके बाद फिर आपके जो इस हफ्ते आपको किसी नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, कोई अचानक नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। नई जॉब नहीं तो फिर नया सोर्स ऑफ इनकम और समथिंग दैट इज़ न्यू वो आपको मिल सकती है। उसके बाद फिर आपका जो हाउस ऑफ फाइनेंसेस है वो भी एक्टिव है। फाइनेंशियल एक्सेस तो आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मनी कमिंग, मनी गोइंग ये सिचुएशन हो सकती है। सो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड मनी कमिंग एंड मनी गोइंग जो है, इसको कमिंग तो ठीक है, गोइंग को स्टॉप कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह मनी कमिंग उसी तरह मनी गोइंग, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कोऑपरेशन, दोस्ती, कोऑपरेशन, दोस्ती और ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप खुल के जी सकें, हंस सकें और माहौल जो है वो दोस्ताना किस्म का दिखाई देता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी, कोई आपके पर बांधने की कोशिश कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग हो सकते हैं उन्हें आपका इतना ऊंचा उड़ना पसंद ना आ रहा हो। लव वाइब में अपने टेम्परामेंट पर फोकस कीजिएगा, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आप कुछ बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी बात कर सकते हैं जिससे दूसरा बंदा जो है वो हर्ट भी हो जाए।
आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 99। 99 इज़ अ मास्टर नंबर एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। ये कहता है कि ध्यान से, कंपैशन के साथ, अपने दिल में फुल लव के साथ, फुल कंपैशन के साथ, और लोगों को पूरी जो स्पेस देके और ख़ुद को भी स्पेस देके। एंड दैट ये आपके बहुत सारे कामों में हो सकता है लास्ट मोमेंट कोई हिच आ जाए, लास्ट मोमेंट का आपने ध्यान रखना है। जो भी आपकी जितनी भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो लास्ट मोमेंट आप प्लान ना कर पाएँ और लास्ट मोमेंट जो है वो चीज़ों को डिस्टर्ब कर। सो लास्ट मोमेंट प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है ये बन रहा है वाइट मार्बल। वाइट मार्बल, सफ़ेद मार्बल, संगे मरमर जिसको कहते हैं, दैट इज़ योर लकी स्टोन। आपका जो लकी चार्म है दिस इज़ ड्रैगन। दिस इज़ आई हैव अ ड्रैगन। ये बेसिकली तो विजडम ड्रैगन है, बट यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ ड्रैगन, फ्रेंडली ड्रैगन। ड्रैगन्स की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, बट यू नीड अ फैमिली स्माइलिंग ड्रैगन। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है दिन का आगाज़ रब के नाम से करो, दिन का अख्ताम रब के नाम से करो, और दिन के दरमियानी हिस्से में भी अपने रब को याद करो, और फिर यकीन रखो कि कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन। नाउ मूव टू एक्वेरियस, बुर्ज दल्फ। बुर्ज दल्फ के ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी का हफ़्ता है। वो किस हवाले से, जब आप ये हफ़्ता गुजरेगा आप ख़ुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे। ये हफ़्ता आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ और मसरूफ़ होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारी जगहों पे जाना आपको होगा, बहुत सारे लोगों से आपको मिलना होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपको शिरकत करनी पड़ेगी, और आप एक जगह बैठने के बजाय बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहेंगे इस पूरे हफ़्ते। और ये भी मुमकिन है कि कोई आप नया कोर्स इस हफ़्ते शुरू कर लें, कोई नई स्किल, कोई कंप्यूटर कोर्स, कोई लैंग्वेज कोर्स, कोई एआई कोर्स की तरफ आप सीखने की तरफ माइल हों। और ये वक्त सही वक्त है उस स्किल को सीखने का, क्योंकि ये ही जो स्किल्स हैं ये आप सीखेंगे तो यही स्किल्स आपकी तरक्की का ज़ीना बन सकती हैं। इसके अलावा आपके शॉर्ट ट्रिप्स इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मुख्तसर सफ़र हैं मगर बहुत कंसिस्टेंसी के साथ हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपको तफरी देंगे, ज़हनी सुकून ख़ास तौर पे देंगे। एक्वेरियस वो बुर्ज है कि अगर घर से बाहर ना निकले और ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो तो इनकी ज़हनी सेहत ख़राब हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये इनकी अपने लिए भी बहुत बेहतर है कि ये बाहर निकलें, लोगों से इंटरेक्ट करें, वो चाहे ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, दोनों। वो एक जगह बाउंड होकर बैठना पसंद नहीं करते, अलग थलग रहना पसंद नहीं करते। इस हफ्ते आपका बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, पड़ोसियों से हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा मुलाकातें आपकी एक के बाद एक, बैक टू बैक आपकी मुलाकातें रहेंगी। आप किसी अहम मसले पे भी उनसे बात करेंगे, किसी मंसूबे पे भी बात करेंगे, और आपकी सोशल लाइफ इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा, उसमें प्लैनेट्स की मौजूदगी ये बता रही है बहुत ज़्यादा एक्टिव आपका ये हाउस है। आप अपने दिल की बात किसी से इस हफ़्ते कह सकते हैं, वो चाहे आपका कोई लवर भी हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। आप अपने जज्बात को साफ साफ बता देंगे, जो पिछले कई अरसे से आप बताना चाह रहे थे और खुलकर नहीं बता पा रहे थे। तो ये हफ़्ता आपको मौका दे रहा है कि आप अपने जज्बात का खुलकर इजहार कर लें, किसी मामले में अपनी राय का खुलकर इजहार करेंगे और दिल की अपनी बात करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा ये जो हफ़्ता है ये पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा हफ़्ता है। एक्वेरियस कोई भी काम करें, अगर वो पार्टनरशिप में करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। वो चाहे कोई स्मॉल बिज़नेस हो या कोई भी मंसूबा हो, अगर वो पार्टनरशिप में करते हैं तो उन्हें कामयाबी मिलती है। और एक दूसरे के साथ आपकी हम आहंगी रहेगी अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे। कोई भी आप कारोबार करें, कोई भी मंसूबा बनाएं, कोई भी प्रोजेक्ट करें, कोई भी काम करें, तो वहाँ इसके कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं अगर आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं। पिछले 6 हफ्तों से माली मामलात में जो रुकावटें थी, ये एक अच्छी खबर, गुड न्यूज़ आपके लिए है कि पिछले 6 हफ्तों से मरकरी चूँकि रेट्रोग्रेड था और वो आपके मनी हाउस में रेट्रोग्रेड था, जिसकी वजह से पिछले
6 हफ्तों में आपके पैसा अटक गया, पैसे के आने में देर हो गई, आपकी चेक, आपकी अदायगियाँ रुक गई, आपकी ख़रीदी हुई चीज़ों में मसला आ गया, आपने कोई चीज़ ख़रीदी, वो चीज़ ख़राब निकली, रिफ़ंड हो गया या रिटर्न हो गया, इसमें परेशानी हो गई। तो ये सारी चीज़ें, मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है एक्वेरियस कि अब आपके जो मनी हाउस है वहाँ पर रेट्रोग्रेशन ये ख़त्म हो गई है मरकरी की। अब आप क्या देखेंगे, इस हफ्ते आपके माली मामलात में आसानी आ जाएंगी, आपके पैसे के मामलात भी बेहतर हो जाएंगे एक्वेरियस। ख़रीद फ़रोख्त में जो परेशानियां थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और यानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी पैसे के मामलात जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। यह हफ़्ता आपके लिए समाजी लिहाज से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो सकता है, मगर बहुत मज़बूत हो सकता है। आप लोगों से मिलेंगे, मुमकिन है सफ़र करें, नई चीज़ें सीखें और अपने जज्बात को भी ज़ाहिर करें। पिछले कई हफ़्तों से जो माली रुकावटें थीं, ताख़ीरें थीं, अब वो सारी ख़त्म होने लगी हैं एक्वेरियस, और अब हालात बेहतरी की तरफ गामज़न है, और ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा हफ़्ता आपके लिए बन जाएगा।